तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है मानवता की सबसे पुरानी और लगातार चलती आ रही दार्शनिक यात्राओं में से एक का, यानी भारतीय चिंतन का सफर। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि हजारों सालों से पूछे जा रहे उन सवालों की कहानी है जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं कि हकीकत क्या है, चेतना क्या है और हमारा अस्तित्व क्या है। और ये पूरा सफर, ये पूरी खोज एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हमारी हकीकत की समझ को ही हिलाकर रख दे। और इस सवाल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है राजा जनक की कहानी सुनना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि राजा जनक, जिनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, एक रात गहरी नींद में सो जाते हैं और उन्हें एक सपना आता है। सपने में वो देखते हैं कि वो एक युद्ध हार गए हैं, उन्हें उनके ही राज्य से निकाल दिया गया है और अब वो एक भिखारी हैं, भूखे प्यासे अपने ही शहर की सड़कों पर भटक रहे हैं। सोचिए, 2 दिन की भूख के बाद उन्हें कहीं से थोड़ा सा खाना मिलता है, पर जैसे ही वो उसे खाने वाले होते हैं, एक चील आती है, झपट्टा मारती है और उनके हाथ से वो कटोरा गिरा देती है। सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है। उस पल में राजा जनक का दुख, उनकी बेबसी अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है और वो वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और ठीक उसी पल, जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं, उनकी आंख खुल जाती है। वो देखते हैं कि वो अपने शानदार बिस्तर पर हैं, अपने आलीशान महल में पूरी तरह सुरक्षित। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीने में भीगे हुए थे। वो सपना इतना असली था कि राजा बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। और इसी उलझन की हालत में उन्होंने अपने दरबार में वो सवाल पूछा जिसने भारतीय दर्शन की, कह सकते हैं, नींव रख दी। मुझे बताओ, वो सच था या ये सच है? सपने में महसूस किया गया वो भयानक दुख असली था या अभी महल में महसूस हो रहा ये आराम असली है? अगर दोनों ही अनुभव इतने सच्चे लग सकते हैं, तो फिर हकीकत, असलियत आखिर है क्या? तो राजा जनक के इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने की जो पहली कोशिशें हुई, वो हमें मिलती हैं भारत के प्राचीन ग्रंथों में। चलिए जरा देखते हैं कि इस सोच की जड़ें कहां तक और कैसे फैली हुई हैं। देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये हजारों साल लंबी एक परंपरा है। इसकी शुरुआत होती है करीब 1500 ईसा पूर्व में वेदों से। फिर 800 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों में ये सोच और भी गहरी हो जाती है। फिर 500 ईसा पूर्व तक आते आते बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार सामने आते हैं और सदियों बाद शंकराचार्य वेदांत को एक नई मजबूती देते हैं। मतलब ये एक लगातार बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा विकसित होती रही है। उपनिषदों ने हमें 2 बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स दिए जो भारतीय सोच की रीढ़ की हड्डी हैं, ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म मतलब वो परम शक्ति, वो अल्टीमेट रियलिटी जो कभी नहीं बदलती, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है और जिसमें ही वो समा जाएगा। और आत्मा यानी हमारा व्यक्तिगत स्व, हमारी चेतना, हमारा मैं। पर उपनिषदों का सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि ये दोनों अलग नहीं हैं। आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं। अच्छा, अब इसी बुनियाद पर भारतीय सोच 2 बड़ी धाराओं में बंट गई। लेकिन ये बंटवारा वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये भगवान को मानने या ना मानने पर आधारित नहीं था, बल्कि इसकी वजह कुछ और ही थी। हम अक्सर आस्तिक का मतलब समझते हैं जो भगवान को माने, और नास्तिक मतलब जो न माने, है ना? पर भारतीय परंपरा में इसका मतलब थोड़ा अलग था। यहाँ आस्तिक दर्शन वो थे जो वेदों को ज्ञान का सबसे बड़ा और अंतिम सोर्स मानते थे, और नास्तिक दर्शन वो थे जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे और अपने तर्क और अनुभव पर ज्यादा जोर देते थे। तो ये 2 धाराएं बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है आस्तिक परंपरा के 6 मुख्य दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और दूसरी तरफ है नास्तिक परंपरा, जिसमें चारवाक, जैन और बौद्ध धर्म जैसे विचार शामिल हैं। इन नास्तिक परंपराओं ने वैदिक कर्मकांडों से हटकर एक बिल्कुल नई राह दिखाई। चारवाक ने कहा कि जो दिखता है बस वही सच है। जैन धर्म ने अहिंसा को सबसे ऊपर रखा और बौद्ध धर्म ने दुनिया के दुखों से निकलने का रास्ता दिखाया। तो चलिए अब आस्तिक स्कूलों में से एक के सबसे ऊंचे शिखर पर चलते हैं, वेदांत। वेदांत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वेदों का अंत, ये उपनिषदों के दर्शन पर टिका है और ये हकीकत की प्रकृति के बारे में कुछ सबसे गहरे और कह सकते हैं दिमाग को झकझोर देने वाले विचार पेश करता है। वेदांत का जो सार है, जो उसकी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली घोषणा है, वो इस एक महावाक्य में छिपी है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका सीधा सा मतलब है, मैं ही ब्रह्म हूं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है।
ये कहना कि एक व्यक्ति की चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना में कोई फर्क नहीं है, हम सब उसी एक परम हकीकत का हिस्सा हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना? मैं ही ब्रह्म हूं, इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है, स्टेशन मास्टर की। जरा सोचिए कि हमारी चेतना एक स्टेशन मास्टर की तरह है। जब हम जागे हुए होते हैं तो वो एक बिजी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है। ये दुनिया, हमारा शरीर, हमारे विचार, ये सब प्लेटफॉर्म पर आते हैं और चले जाते हैं। स्टेशन मास्टर बस उन्हें देखता है। सपने की अवस्था एक दूसरी, थोड़ी अजीब ट्रेन की तरह है, जो आती है और चली जाती है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली और शांत होता है। पर इन तीनों हालतों में एक चीज कॉमन है, वो स्टेशन मास्टर, वो साक्षी जो हमेशा वहीं रहता है और सब कुछ आते जाते देखता है, पर खुद कभी नहीं बदलता। तो वेदांत की ये जो गहरी खोज है, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। इसका एक असली मकसद है, एक प्रैक्टिकल गोल है। और ये सारी अलग अलग फिलॉसफीज, इन सब में कुछ ऐसे धागे हैं जो इन्हें एक साथ जोड़ते हैं। लगभग सभी भारतीय दर्शन, चाहे वो आस्तिक हों या नास्तिक, इन 4 बेसिक आइडियाज पर सहमत हैं। पहला है कर्म का सिद्धांत कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दूसरा है पुनर्जन्म, यानी जीवन मृत्यु का एक चक्र है जो चलता रहता है। तीसरा है ये मानना कि दुनियावी जिंदगी में दुख एक हिस्सा है। और आखिर में इन सब का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और ये सब कुछ हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, राजा जनक के सवाल पर, लेकिन अब एक नए एंगल से। अगर हमारी जागने की, सपने देखने की और गहरी नींद की अवस्थाएं बस ट्रेनों की तरह हैं जो आती जाती रहती हैं, और असली हम वो स्टेशन मास्टर हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं, तो फिर वो हम असल में हैं कौन? ये सवाल आपके लिए है, सोचिएगा जरूर।